छाया का साम्राज्य एपिसोड 3 साजिश का जाल। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर सुबह एक नई कहानी जन्म लेती है। कुछ कहानियां उम्मीद से भरी होती हैं, कुछ कहानियां संघर्ष से भरी होती हैं और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे एक खतरनाक खेल में बदल जाती हैं। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी सबसे शांत चेहरा ही सबसे बड़ा तूफान छुपाई बैठा होता है। और शायद आज वही तूफान मेहरा इनोवेशंस के ऑफिस में आने वाला था। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर हमेशा की तरह ट्रैफिक का शोर था। लोग जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेहरा इनोवेशंस के बाहर आज कुछ अलग माहौल था। ऑफिस के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। कर्मचारी तेजी से ऑफिस के अंदर जा रहे थे। लेकिन आज माहौल सामान्य नहीं था। हर कर्मचारी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कारण था कल रात हुई वो घटना जिसने पूरी कंपनी को हिलाकर रख दिया था। कंपनी के सर्वर से महत्वपूर्ण डेटा फाइलें गायब हो गई थीं और अगर ये डेटा गलत हाथों में पहुंच जाता तो मेहरा इनोवेशंस को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। ऑफिस के अंदर कर्मचारी छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सुना है, डेटा में कंपनी के नई टेक प्रोजेक्ट की जानकारी थी। अगर वो जानकारी किसी दूसरी कंपनी को मिल गई तो सब खत्म हो जाएगा और अगर इन्वेस्टर्स को ये पता चल गया तो कंपनी में निवेश बंद हो सकता है। कुछ कर्मचारी घबराए हुए थे, कुछ लोग गुस्से में थे और कुछ लोग बस ये सोच रहे थे कि इस संकट से कंपनी कैसे बचेगी। उसी समय ऑफिस के कांच के दरवाजे खुले और अंदर आया करण शर्मा। वही शांत चेहरा, वही स्थिर चाल, जैसे इस पूरे हंगामे से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आज कुछ लोग उसे अलग नज़र से देख रहे थे, क्योंकि ऑफिस में एक अफवाह फैल चुकी थी कि शायद डेटा लीक के पीछे करण का हाथ हो सकता है। लेकिन करण ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसने लैपटॉप खोला और काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ कर्मचारी उसे देखकर फुसफुसाने लगे, देखो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर सच में वही दोषी है तो कितना खतरनाक आदमी है। लेकिन करण शांत था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं और उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो लेकिन अभी कुछ कहना नहीं चाहता। तभी सीईओ केबिन का दरवाज़ा जोर से खुला और बाहर आई आन्या मेहरा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने तेज आवाज में कहा, सभी लोग बोर्डरूम में आए, अभी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम बोर्डरूम में बैठ चुकी थी। कमरे में भारी तनाव था और कमरे के बीच में खड़ा था करण। आन्या टेबल के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। कल रात कंपनी के सर्वर से महत्वपूर्ण डेटा गायब हो गया है और जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि ये किसने किया, कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। कमरे में हलचल होने लगी। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। तभी राघव अरोड़ा हल्का सा मुस्कुराया। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुका और बोला, अगर आप चाहें तो मैं एक अनुमान लगा सकता हूं। सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। राघव ने धीरे धीरे कहा, डेटा लीक जैसी घटनाएं अक्सर अंदर के लोग ही करते हैं। फिर उसने धीरे से कहा, और हमारी कंपनी में सबसे नया आदमी कौन है? अब सबकी नजरें करण पर टिक गईं। आन्या ने गंभीर आवाज में पूछा, करण, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? करण शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, नहीं। कमरे में कुछ लोग फुस। छाया का साम्राज्य एपिसोड 3 साजिश का जाल। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर सुबह एक नई कहानी जन्म लेती है। कुछ कहानियां उम्मीद से भरी होती हैं, कुछ कहानियां संघर्ष से भरी होती हैं और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे एक खतरनाक खेल में बदल जाती हैं। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी सबसे शांत चेहरा ही सबसे बड़ा तूफान छुपाई बैठा होता है। और शायद आज वही तूफान मेहरा इनोवेशंस के ऑफिस में आने वाला था। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर हमेशा की तरह ट्रैफिक का शोर था। लोग जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेहरा इनोवेशंस के बाहर आज कुछ अलग माहौल था। ऑफिस के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। कर्मचारी तेजी से ऑफिस के अंदर जा रहे थे। लेकिन आज माहौल सामान्य नहीं था। हर कर्मचारी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कारण था कल रात हुई वो घटना जिसने पूरी कंपनी को हिलाकर रख दिया था।
कंपनी के सर्वर से महत्वपूर्ण डेटा फाइलें गायब हो गई थीं और अगर ये डेटा गलत हाथों में पहुंच जाता तो मेहरा इनोवेशंस को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। ऑफिस के अंदर कर्मचारी छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सुना है, डेटा में कंपनी के नई टेक प्रोजेक्ट की जानकारी थी। अगर वो जानकारी किसी दूसरी कंपनी को मिल गई तो सब खत्म हो जाएगा, और अगर इन्वेस्टर्स को ये पता चल गया तो कंपनी में निवेश बंद हो सकता है। कुछ कर्मचारी घबराए हुए थे, कुछ लोग गुस्से में थे और कुछ लोग बस ये सोच रहे थे कि इस संकट से कंपनी कैसे बचेगी। उसी समय ऑफिस के कांच के दरवाजे खुले और अंदर आया करण शर्मा। वही शांत चेहरा, वही स्थिर चाल, जैसे इस पूरे हंगामे से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आज कुछ लोग उसे अलग नज़र से देख रहे थे, क्योंकि ऑफिस में एक अफवाह फैल चुकी थी कि शायद डेटा लीक के पीछे करण का हाथ हो सकता है। लेकिन करण ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसने लैपटॉप खोला और काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ कर्मचारी उसे देखकर फुसफुसाने लगे, देखो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर सच में वही दोषी है तो कितना खतरनाक आदमी है। लेकिन करण शांत था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं और उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो लेकिन अभी कुछ कहना नहीं चाहता। तभी सीईओ केबिन का दरवाज़ा जोर से खुला और बाहर आई आन्या मेहरा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने तेज आवाज में कहा, सभी लोग बोर्डरूम में आए, अभी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम बोर्डरूम में बैठ चुकी थी। कमरे में भारी तनाव था और कमरे के बीच में खड़ा था करण। आन्या टेबल के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। कल रात कंपनी के सर्वर से महत्वपूर्ण डेटा गायब हो गया है और जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि ये किसने किया, कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। कमरे में हलचल होने लगी। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। तभी राघव अरोड़ा हल्का सा मुस्कुराया। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुका और बोला, अगर आप चाहें तो मैं एक अनुमान लगा सकता हूं। सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। राघव ने धीरे धीरे कहा, डेटा लीक जैसी घटनाएं अक्सर अंदर के लोग ही करते हैं। फिर उसने धीरे से कहा, और हमारी कंपनी में सबसे नया आदमी कौन है? अब सबकी नजरें करण पर टिक गईं। आन्या ने गंभीर आवाज में पूछा, करण, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? करण शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, नहीं। कमरे में कुछ लोग फुसफुसाने लगे। राघव हल्का सा हंसा, सबूत सामने है, फिर भी इनकार। आन्या ने गुस्से में कहा, करण, तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड किया जाता है। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन करण ने कोई विरोध नहीं किया। वो बस धीरे से मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे ये सब उसी की योजना का हिस्सा हो। उस शाम मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। करण अपनी बाइक पर मुंबई की सुनसान सड़क से गुजर रहा था। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चमक रही थीं। अचानक उसका फोन बजा। उसने बाइक रोकी, फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो गया है। करण ने धीरे से पूछा, कोई शक तो नहीं हुआ? आवाज बोली, नहीं सर, सब लोग उसी पर शक कर रहे हैं जिस पर आप चाहते थे। करण हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा, अब दूसरा चरण शुरू करो। फोन कट गया और उसी पल कहानी का असली खेल शुरू हो चुका था, क्योंकि छाया का साम्राज्य अब धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने वाला था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में सामने आने वाला है करण की योजना का असली सच और शायद किसी का असली चेहरा भी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खेल अभी बाकी है।